नमस्ते YouTube, थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन टू माई चैनल। फाइनली हम अपने सीरीज़ के तीसरे वीडियो पे आ चुके हैं। बेसिकली एक ये सीरीज़ बनाई गई थी जिसमें एक्सप्लेन किया गया था स्टेप बाय स्टेप गाइड टू हैव अ जर्नी टू कनाडा। उससे पहले मैंने 2 और वीडियोस बनाई हैं। अगर आपने वो वीडियो अगर अभी तक नहीं देखी है तो यहाँ पे आई बटन एक छोटू सा होगा, यहाँ पे मैं वीडियो लिंक कर देती हूँ, प्लीज़ गो एंड हैव अ लुक। तो आज की जो थर्ड वीडियो है हमारा थर्ड स्टेप है, जिसमें हम बहुत इंपॉर्टेंट बात करेंगे कि हाउ यू कैन अप्लाई टू योर डिजायर्ड यूनिवर्सिटी एंड कॉलेज। द हीट इज इंक्रीजिंग, राइट? क्योंकि ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है। लगता बहुत ईजी है क्योंकि पहले तो हमने सब डिसाइड कर लिए, डॉक्यूमेंट भी हमने सेलेक्ट कर लिए हैं, सब हो गया। बट इस स्टेप में अगर छोटी सी भी अगर गलती हो जाए तो आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो सकती है, विच इज़ वेरी स्केरी और हम में से कोई नहीं चाहता ये हो। ताकि ये चीज़ें ना हो, इसलिए हम आज आराम से बैठ के देखेंगे कि क्या क्या वो चीज़ें हमें करनी चाहिए जिससे हमारी एप्लीकेशन रिजेक्ट भी ना हो और हमारी डिज़ायर्ड यूनिवर्सिटी और कॉलेज हमें आराम से खुशी खुशी एक्सेप्ट करें। सो स्टे ट्यून्ड द चैनल। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करिए। जहाँ नीचे एक छोटा सा सब्सक्राइब कलर का रेड कलर का बटन है, सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करिए। साथ ही साथ उस बेल आइकन पे क्लिक करिए क्योंकि जब भी मैं ऐसी वीडियोस डालूंगी आपको नोटिफिकेशन जाएगी। आई एम इन द जर्नी ऑफ गोइंग टू कैनेडा और जो भी मैं लर्न कर रही हूँ, जो भी मैं मिस्टेक्स कमिट कर रही हूँ, वो सारी चीज़ें मैं एक वीडियो में कंबाइन करके आपके लिए डालती हूँ। सो लेट्स लर्न फ्रॉम ईच अदर एंड गो टू द कैनेडा टुगेदर। बात करेंगे अपनी, अगर आपने डिज़ायर्ड यूनिवर्सिटी और कॉलेज अगर आपने सेलेक्ट कर लिया है तो वहाँ पे आप एप्लीकेशन प्रोसेस अपना स्टार्ट कैसे करेंगे। पहले जो 2 वीडियोस बनाई गई थी उसमें हमने देखा था कि एग्जैक्टली कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं इनिशियली जो हमें ज़रूरत होंगे, और साथ ही साथ सेकेंड स्टेप था कि कोई भी यूनिवर्सिटी और कॉलेज आपको सेलेक्ट कैसे करना है। तो इस तीसरे स्टेप में बाय द टाइम नाउ आई बिलीव कि आपने अपना डिज़ायर्ड कॉलेज और यूनिवर्सिटी सेलेक्ट कर लिया होगा। तो लेट्स अंडरस्टैंड टुगेदर कि हम कैसे अप्लाई करेंगे। तो इस वीडियो को मैं 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दूंगी। पहला है कि क्या एप्लीकेशन प्रोसेस होगा किसी भी अगर ओंटारियो कॉलेज या यूनिवर्सिटी का, और दूसरा प्रोसेस होगा कोई और यूनिवर्सिटी और कॉलेज किसी और यूनिवर्सिटी में। मैंने अब ये 2 जगहों में डिवाइड क्यों किया है, मैंने पूरी ओंटारियो को अलग क्यों कर दिया है प्रोविंस को, और बाकी पूरी कंट्री को अलग क्यों कर दिया है। द ओनली रीज़न इज कि ओंटारियो ने अपने कॉलेज प्रोसेसिंग बहुत ईजी कर दी है, बहुत ईजी कर दी है। आई जस्ट गिव यू सम हिस्ट्री अबाउट ओंटारियो फर्स्ट। ओंटारियो बेसिकली कैपिटल है कनाडा की। अगर आपको टोरंटो के बारे में पता होगा तो आपको पता होगा टोरंटो इज इन ओंटारियो ओनली। तो आपको पता होगा कितनी सारी यूनिवर्सिटीज़, कितनी इंडस्ट्रीज ऑलरेडी इस प्रोविंस में है। तो ये बहुत ही बूमिंग प्लेस है, बहुत ही बूमिंग प्रोविंस है, बहुत ही एक्साइटिंग जगह है स्टूडेंट्स के लिए एज वेल एज फॉर वर्किंग प्रोफेशनल्स। हर साल ओंटारियो में लगभग से लगभग 2 लाख बच्चे होते हैं जो पढ़ाई करने के लिए आते हैं। तो ओंटारियो ने बहुत सिंपल प्रोसेस कर दी है सारे कॉलेजेस के लिए। आई विल कोट दिस, सब कॉलेजेस के लिए उन्होंने सिंपल प्रोसेस कर दिया। उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक वेबसाइट बना दी है जिसका नाम है ontariocolleges.ca, ontariocolleges.ca। लिख के रख दीजिए ये वेबसाइट। ये एक वेबसाइट है जहाँ पे सारे कॉलेजेस हैं, सारे जितने भी आए। कुछ नाम मैं आपको फटाफट कॉलेजेस के बताती हूँ कौन से कॉलेजेस हैं। यहाँ पे कैम्ब्रियन कॉलेज है, आपका कैनिस्टोगा कॉलेज है, आपका सेंटेनियल कॉलेज है, दरहम कॉलेज है, कैनाडोर है, कॉन्फेडरेशन है, एल्गोनक्विन है, फेंशॉ है, आपका जॉर्ज बॉर्न कॉलेज, जॉर्जियन, फ्लेमिंग, हम्बर, लैम्पटन, लॉयलिस्ट, मोहॉक, नाइग्रा, नॉर्दर्न कॉलेज, यूनिवर्सिटी ऑफ गल्फ, दिस इज अ ग्रेट यूनिवर्सिटी, सेनेका, शेरिडन, सेंट लॉरेंस कॉलेज, सेंट क्लेयर। तो ये सारी जो कॉलेजेस की लिस्ट है, इसमें तो एक यूनिवर्सिटी भी है, यूनिवर्सिटी ऑफ गोल्फ। तो ये सारी लिस्ट है जो इस वेबसाइट के अंदर ऑलरेडी है। तो आपको क्या करना है, इस वेबसाइट पे जाके सिंपली आपको अप्लाई करना है। बहुत सिंपल प्रोसीजर है एप्लीकेशन का। सिंपली वहाँ जाइए, किसी भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी पे क्लिक करिए, उनका जिस भी प्रोग्राम पे आपको अप्लाई करना है उस पर क्लिक करिए और अपनी एप्लीकेशन भर दीजिए। एप्लीकेशन के टाइम पे आपको कोई डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़ेंगे, जैसे कि आईएल सर्टिफिकेट, आपकी पुरानी ग्रेड, अगर WES आपका यूनिवर्सिटी किसी भी पर्टिकुलर कोर्स के लिए मांग रहा है तो मे भी शायद WES सर्टिफिकेट भी आपको डालना पड़ेगा। ये कुछ डॉक्यूमेंट्स है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ में भी आपको आपका पासपोर्ट भी डालना पड़े, वेरी इंपॉर्टेंट, पासपोर्ट शुड बी अपडेटेड, सिंपल।
तो ये कुछ 4-5 चीज़ें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ये इस पर्टिकुलर वेबसाइट के बारे में मैं क्यों बता रही हूँ, क्योंकि एक ही जगह पे आपको किसी एजेंट की ज़रूरत नहीं है। आप खुद ही अपने घर पे बैठे बैठे आराम से एप्लीकेशन भर सकते हैं। ऑफ कोर्स हर यूनिवर्सिटी और हर कॉलेज में जब आप अप्लाई करेंगे इस वेबसाइट के थ्रू एक एप्लीकेशन फ़ी होगी, आपको एप्लीकेशन फ़ी भरनी है, बट द पावर विल बी इन योर हैंड्स। इस वेबसाइट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रही हूँ, गो हैव अ लुक। एप्लीकेशन इवन शुरू करने से पहले आपको कुछ चीज़ें जो ध्यान में रखनी है। सबसे पहले आपको सोचना है कि कौन से इनटेक के लिए आप जाना चाह रहे हैं। अगर कनाडा में जाना चाह रहे हैं तो कौन से इनटेक में आप पास करना चाह रहे हैं। कनाडा में 3 इनटेक्स होते हैं। सबसे पहला आपका होता है विंटर्स इनटेक। विंटर्स इनटेक इज बेसिकली जनवरी में होता है आपका। देन आपका आता है स्प्रिंग इनटेक विच इज बेसिकली इन मई। देन आपका आता है फॉल इनटेक विच इज इन सेप्टेम्बर। तो विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड, क्योंकि उसी हिसाब से एप्लीकेशन प्रोसेस शुरू होगी। तो अगर सितंबर इनटेक में जाना चाहती हूँ विच इज़ फॉल इनटेक, तो मुझे एप्लीकेशन प्रोसेस अपनी एग्जैक्ट 1 साल पहले शुरू कर देनी चाहिए। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला काम आपका ये होगा, अगर आपका यूनिवर्सिटी अगर डिसाइडेड है कि मुझे इस यूनिवर्सिटी या कॉलेज में जाना है, सेलेक्ट करिए कि आपको कौन से इनटेक में जाना है, क्योंकि एग्जैक्ट उसे 1 साल से पहले आपको आपका एप्लीकेशन प्रोसेस शुरू कर देना चाहिए। बीट अगर आप एजेंट के साथ जा रहे हैं, बीट अगर आप खुद अप्लाई कर रहे हैं, कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमारा सेकंड स्टेप है डॉक्यूमेंट्स। हमने कुछ डॉक्यूमेंट्स ऑलरेडी पहले रेडी करके रखे हुए होंगे, जैसे कि पासपोर्ट, जैसे कि IELTS सर्टिफिकेट। ये 2 जो डॉक्यूमेंट है बहुत इंपॉर्टेंट है, रेडी करके रखिए। तीसरा जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है आपके ग्रेड सर्टिफिकेट्स। ग्रेड सर्टिफिकेट्स में कौन से सर्टिफिकेट आते हैं, आपका 10th का सर्टिफिकेट आएगा, आपका 12th का सर्टिफिकेट आएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। देन आपका बर्थ सर्टिफिकेट भी आप उसके अंदर लगा लीजिए, क्योंकि कभी कभी 10th के सर्टिफिकेट को नहीं मानते हैं, बर्थ सर्टिफिकेट को मानते हैं, तो मे बी बर्थ सर्टिफिकेट कैन ऑल्सो बी हेल्पफुल इन दिस केस। देन आपके सर्टिफिकेट रिलेटेड टू नो बैकलॉग सर्टिफिकेट, बहुत इंपॉर्टेंट सर्टिफिकेट है। नो बैकलॉग सर्टिफिकेट क्या होता है ये समझ लेते हैं कि आपका एक सर्टिफिकेट आपका कॉलेज आपको प्रोवाइड करता है, कहता है कि आपके कोई बैकलॉग्स नहीं थे। अगर कोई बैकलॉग थे भी तो वो मेंशन कर देते हैं कितने बैकलॉग्स हैं, बट ये सर्टिफिकेट होना बहुत बहुत ज़रूरी है। आपका कॉलेज या यूनिवर्सिटी मांगेगा ही मांगेगा। तो चौथा आपका डॉक्यूमेंट हो गया नो बैकलॉग सर्टिफिकेट। 5वां आपका एक और सर्टिफिकेट होता है पासिंग सर्टिफिकेट। तो एक डिग्री होती है, यूनिवर्सिटी या तो आपको एक डिग्री देगी, बट डिग्री कभी कभी बहुत टाइम ले लेती है। तो एक सर्टिफिकेट वो आपको बना के देते हैं आपके कॉलेज वाले, एक पासिंग सर्टिफिकेट होता है। तो वो पासिंग सर्टिफिकेट लेना कॉलेज से बहुत ज़रूरी है, ताकि आप यूनिवर्सिटी को आप भेज सके टिल द टाइम आपके पास वो डिग्री नहीं आई है। अब मैं पासिंग सर्टिफिकेट वो नहीं बोल रही हूँ जो आपको ऑनलाइन रिजल्ट मिलता है, नहीं, वो तो ऑनलाइन रिजल्ट है, राइट। आपको एक सर्टिफिकेट अलग से स्कूल का या कॉलेज का स्टैम्प लग कर देंगे, आपको वो कॉलेज या ये अपनी स्कूल से लेना पड़ेगा और वो आपको यूनिवर्सिटी आके भेजना पड़ेगा। तो ये रहा आपका 5th डॉक्यूमेंट। ये सारे डॉक्यूमेंट जब आपके पास हो जाएं, डायरेक्टली अपलोड कर दीजिए, या तो अपने एजेंट को दे दीजिए, वो अपने आप ही अपलोड कर देंगे आपकी डिजायर्ड यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस में। अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बात आ जाती है कि जब हम किसी भी यूनिवर्सिटी और कॉलेज में अप्लाई कर रहे हैं तो वहाँ पे स्कॉलरशिप्स के लिए भी तो हम अप्लाई करेंगे। अब पैसे बचाना किसे अच्छा नहीं लगता, राइट, हू डज नॉट वांट टू सेव मनी। बट कनाडा में थोड़ा प्रोसेस स्कॉलरशिप का थोड़ा अलग है। यहाँ पे क्या होता है, आप जब अपनी एप्लीकेशन सबमिट कर देते हैं, सबकी एप्लीकेशंस को एक बार देखा जाता है, और जो लोग स्कॉलरशिप्स के लिए एलिजिबल होते हैं यूनिवर्सिटी और कॉलेज अपने आप ही उन्हें स्कॉलरशिप दे देते हैं। बट ऑन अ सेफर साइड, ये एक छोटी सी एक टिप देना चाहती हूँ, ऑन अ सेफर साइड जब आप अपना SOP लिख रहे हो, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस लिख रहे हो, तब ही आप अपने SOP में ये छोटी सी लाइन ये लिख दीजिए दैट आई एम स्ट्रगलिंग विद सम फाइनेंसेस और आई वुड लाइक टू अप्लाई फॉर स्कॉलरशिप्स ऑल्सो, जस्ट टू मेक योर इंटेंट क्लियर कि अगर इफ आई एम एलिजिबल तो प्लीज़ डू कंसीडर मी फॉर स्कॉलरशिप। थोड़ा अपना इंटेंट क्लियर कर दीजिए उन्हें। हालांकि ये ज़रूरी नहीं है, बट ऑन अ सेफर साइड अगर आप SOP में, कि SOP तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है आपकी, वो पढ़ी जाएगी, तो उसमें आप थोड़ी सी ये इन्फॉर्मेशन अगर डाल देंगे तो इट वुड बी एन एडेड एडवांटेज। नेक्स्ट डॉक्यूमेंट जो आपको चाहिए वो चाहिए होंगे SOP विच इज स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, वेरी इंपॉर्टेंट। स्टेटमेंट ऑफ पर्पस क्या है, एक लेटर होगा जिसमें आप चीज़ें लिखेंगे एग्जैक्टली इस यूनिवर्सिटी में आप अप्लाई क्यों कर रहे हैं और उस यूनिवर्सिटी को आपको लेना क्यों चाहिए।
कंटेंट बहुत क्लियर होना चाहिए, बहुत सिंपल होना चाहिए। अगर आप एजेंट के थ्रू जाना चाह रहे हैं तो एसओपी में आपको हेल्प डेफिनेटली करेंगे, बट अगर आप एजेंट के थ्रू नहीं जा रहे, खुद अप्लाई कर रहे हैं, तो गूगल सर्च करिए, बहुत सारा कंटेंट मिल जाएगा एसओपी का। बट एसओपी में व्हाट आई वुड से कुछ दो चीज़ें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्रामेटिकली यू शुड बी वेरी क्रिस्प, बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्रामेटिकली बहुत अच्छे होने चाहिए। वर्डिंग इट शुड नॉट गो बियॉन्ड 500 और 600 वर्ड्स, इट शुड नॉट गो बियॉन्ड दैट। अगर स्पेसिफिकली अगर आपकी यूनिवर्सिटी या कॉलेज ने बोला है कि हमें 1500 वर्ड्स का चाहिए, देन दैट्स अ डिफरेंट केस, बट आई वुड से 500-600 वर्ड्स आर मोर देन एनफ फॉर एसओपी। एसओपी शुड बी वेरी क्लियर कि मैं क्यों आना चाहता हूँ आपकी यूनिवर्सिटी में, वाई आई हैव चूजन दिस फील्ड। अगर मुझे साइकोलॉजी में जाना है तो वाई आई हैव चूजन दिस फील्ड, वो कोर्स क्यों चूज़ किए जो आपकी यूनिवर्सिटी में मिल रहा है, आपकी यूनिवर्सिटी ही क्यों चूज़ करी है, और मुझे क्यों आप अलाउ करेंगे आप अपनी यूनिवर्सिटी में आने के लिए। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आप डालिए। अपने अचीवमेंट्स ज़्यादा मत डालिए, बट अपनी बेस्ट अचीवमेंट्स, अपनी लर्निंग्स एसओपी में डालना बिल्कुल मत भूलिएगा। एसओपी इज समथिंग जो आप अपनी हिस्ट्री, अपने बारे में बता रहे हैं, तो मेक इट फन, कैंडिड एंड गुड। डॉक्यूमेंट जो आपका होगा वो होगा रेफरेंस लेटर, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। रेफरेंस लेटर बेसिकली होता है कि आपको वो रेफ़र कर रहा होता है उस यूनिवर्सिटी के लिए। लेट्स से मैं वर्किंग प्रोफेशनल हूँ, मैंने ग्रेजुएशन करी थी अपनी, एंड देन नाउ मैं अब 2 साल हो गए मुझे काम करते हुए, और अब मैं किसी मास्टर्स प्रोग्राम के लिए जाना चाहती हूँ। तो मुझे जो रेफरेंस लेटर देने पड़ेंगे, नॉर्मली 2 मांगते हैं, मिनिमम 2 मांगते हैं, मैक्सिमम दे कैन आस्क फॉर 3 रेफरेंस लेटर्स, ठीक है। मेरे केस में उन्होंने 2 रेफरेंस लेटर मांगे थे, तो मैंने क्या किया था, एक मैंने अपने ऑर्गेनाइजेशन से ले लिया था जहाँ पे मैं काम कर रही थी, और एक रेफरेंस लेटर मैंने अपने किसी प्रोफेसर से ले लिया था। बट अगर आपका केस है कि आप अभी ग्रेजुएशन करके हटे हुए हैं, आपने कोई वर्क नहीं किया है, देयर नो इंटर्नशिप दैट यू डिड, तो आप डायरेक्टली दोनों के दोनों लेटर्स अपने प्रोफेसर से लेते हैं, नॉट एन इशू। आप दोनों लेटर्स अपने प्रोफेसर से लिखवा लीजिए। अब क्या लिखवाएंगे आप उस लेटर में, आपका प्रोफेसर लिखेगा आपके लिए कि आई नो दिस किड, ये मेरे कोर्स में था इस ड्यूरेशन से इस ड्यूरेशन तक, एंड सम गुड थिंग्स अबाउट यू, ऑल आई वुड से। कुछ अच्छी चीज़ें लिख सकते हैं वो, आपने किस किस प्रोग्राम में उन प्रोफेसर के साथ काम किया है, वो सारी चीज़ें आपके प्रोफेसर लिख सकते हैं। तो ही इज़ बेसिकली रेफरिंग यू टू अ पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी एंड कॉलेज। ये ध्यान में रखते हुए आप यूनिवर्सिटी अपने प्रोफेसर को बोलिए कि लेटर लिखिए। सो अब आपने यूनिवर्सिटी या कॉलेज में अप्लाई कर दिया, अब क्या बचा है, इट्स नाउ ऑल अबाउट वेटिंग। वेट करना पड़ेगा यहाँ पे। नॉर्मली क्या होता है, कनाडा की कोई भी यूनिवर्सिटी या कॉलेज 2 हफ्तों से लेकर 1 महीने तक का टाइम ले जाती है रिजल्ट देने के लिए कि वो आपको एक्सेप्ट कर रहे हैं अपनी कॉलेज यूनिवर्सिटी में या नहीं। अगर आप नॉक ए से अगर कर रहे हैं, ए यूनिवर्सिटीज़ जो बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें अप्लाई कर रहे हैं, कभी कभी वो 2 से 3 महीने भी ले जाते हैं। तो वेटिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि कब हम खुद मैसेज कर सकते हैं यूनिवर्सिटी को पूछने के लिए कि क्या हुआ है हमारे एप्लीकेशन का, हाउ द प्रोसेस इज गोइंग, एम आई सेलेक्टेड और नॉट। येस, यू कैन डू दैट, बट आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, मे बी अराउंड 3 weeks इज अ पर्टिकुलर टाइम, इट इज़ गुड अमाउंट ऑफ टाइम जब आप किसी भी यूनिवर्सिटी और कॉलेज को मेल करके पूछ सकते हैं विद एप्लीकेशन ID कि ये अप्लाई किया था मैंने इस यूनिवर्सिटी में इस कोर्स के लिए, व्हाट इज़ द स्टेटस ऑफ द एप्लीकेशन, दैट इज समथिंग दैट आई वांटेड टू नो। सिंपल एंड सॉर्टेड। अगर उन्होंने रिप्लाई कर दिया विच इज़ वेरी गुड, बट नॉर्मली अगर वो इन स्टेटस अगर चल रहा होगा एप्लीकेशन, दे वुड से दे विल गेट बैक टू यू इन अ पर्टिकुलर सर्टेन टाइम एंड डेट। तो इस तरीके से आप उन्हें पूछ सकते हैं। It's all about how you can apply to your desired university and college। अगर ये सारे स्टेप्स आप अगर फॉलो करेंगे तो आई एम 100% श्योर कि आपकी यूनिवर्सिटी कॉलेज आपको मना कर ही नहीं सकते हैं। स्टे ट्यून टू द चैनल। यहाँ पे एक और हम लास्ट स्टेप अगर अभी करने वाले हैं जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट, बहुत एक्साइटिंग स्टेप है। बहुत ही जल्दी हमें एक्सेप्टेंस लेटर मिलने वाला है हमारी कॉलेज यूनिवर्सिटी से, राइट। फिर लास्ट स्टेप क्या बचा, टू अप्लाई फॉर द स्टडी परमिट। थोड़ा ट्रिकी पार्ट है, बट टुगेदर वी कैन अकम्प्लिश दैट ऑल्सो। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं स्टडी परमिट की बात करूंगी। इफ़ यू वांट टू नो अबाउट दैट वीडियो ऑल्सो, नीचे सब्सक्राइब बटन है, उस पर आप क्लिक करिए, बेल आइकन है उस पर क्लिक करिए ताकि आपको उस वीडियो की नोटिफिकेशन आ जाए। स्टे ट्यून्ड टू द चैनल। नमस्ते।